वेलकम बैक फ्रेंड्स। जिसका आपको इंतजार था, एचपीएससी ने फाइनली जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है। आज अभी थोड़ी देर पहले नोटिस आया है जो कि उनकी वेबसाइट पे देखी जा सकती है। हमने एक वीडियो बनाया है, शायद उसमें वॉइस की प्रॉब्लम है। जो मेरा माइक है उसमें शायद बैटरी नहीं है, इसलिए उसमें वॉइस नहीं आई है। तो मैं यहाँ भी वीडियो एक बना देता हूँ आपको, उसमें क्या बातें थी वो बता देता हूँ आपको। आज जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जूलॉजी का जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में 6 जुलाई को हुआ था। मॉर्निंग में बॉटनी का हुआ था, 6 जुलाई को पेपर हुआ था। बॉटनी का ऑलरेडी 30 तारीख को रिजल्ट उन्होंने दे दिया है और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है उनका। कुछ लोगों का 9:30 बजे हुआ है, कुछ लोग का 12:30 बजे हो रहा होगा। ठीक है, तो आज उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी वेरिफिकेशन 6 तारीख को हो जाएगा। उन्होंने बॉटनी में अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा क्लोज है जूलॉजी से आपके, उसमें 270 लोग क्वालिफाई हुए थे और मतलब 2x से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हुए थे जितनी उनकी सीटें थी। लेकिन आज जब जूलॉजी का रिजल्ट आया है तो उसमें केवल 111 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और जो उनकी सीटें थी वो टोटल 91 है। तो ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि जूलॉजी का जो रिजल्ट आएगा वो उसमें इतना ही मतलब ऐसे ही रिजल्ट होने वाला है। और उस रिजल्ट में क्या खास बातें तो यही है कि उन्होंने केवल 111 लोगों को क्वालिफाई किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी ये सारे लोग इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई हुए हैं, ये केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 111 कैंडिडेट्स का 8 अगस्त को होगा, 8 अगस्त 2025 को होगा। तो आपको 8 अगस्त को पंचकुला में 10 बजे 9 बजे आपको वहां पे पहुंच जाना है ताकि आपको कोई ऐसी सिचुएशन ना मिले, क्योंकि 111 लोग हैं तो एक ही शिफ्ट में वो हो सकता है 10 से 12 2 घंटे में वेरीफाई कर लें सबको। ठीक है, जैसा कि बॉटनी में था तो 270 कैंडिडेट से मतलब ज़्यादा था नंबर उनका, लेकिन जूलॉजी में केवल 111 कैंडिडेट्स। तो हमें लग रहा है इसको 2 शिफ्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, एक ही पार्ट में रखेंगे और एक साथ ही सारे 111 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू की तैयारी होगी, आपकी नई लिस्ट आएगी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी लोग सही पाए जाएंगे उनको उनकी लिस्ट बन के एक नई लिस्ट आ जाएगी और उसका क्या होगा, उन लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। क्योंकि जूलॉजी में 91 पोस्ट थी और 111 लोग ही क्वालिफाई हुए हैं, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि 10 से 12 लोग और बाहर हो जाएंगे, तो करीब उतने ही लोग बचेंगे जितनी आपकी सीटें थी। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातों की आपकी जूलॉजी में कि क्या थी, तो टोटल आपकी जो सीट थी आपकी वो 91 थी। ठीक है, और इस टोटल सीट में जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं क्वालिफाइड इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वो हुए हैं 111। ठीक है, और इन 111 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 111 कैंडिडेट्स का और ये होगा आपका 8 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो 8 तारीख को इनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में जो 111 कैंडिडेट थे आपको क्या ले जाना होगा, ये अगर बात करें तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और अगर आपको और चाहिए, अगर हमें यहाँ बताना हो, अगर रफली अगर आपको बताना हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको लेकर जानी है वो है, जो सबसे पहली चीज़ आपको लेकर जानी है वो है आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आपने एप्लीकेशन भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नीडेड होगा वो क्या क्या होगा आपके लिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट निकाल ली, पहले भी आपने निकाला होगा। ठीक, क्योंकि इसको अपलोड करना था तो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये नेट का सर्टिफिकेट वही सेम होगा जो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिल करने के टाइम पे। नेट के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास नेट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, और नेट के स्कोर कार्ड के साथ आपका उस कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए उस नेट एग्जाम का जिसमें आपने क्वालिफाई किया है ये एग्जाम। मान लीजिए आपने जून 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो जून 2020 का आपके पास जो है कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, जो कट ऑफ होगा वो जून 2020 का होगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ होगा। उसके अलावा क्या आपको लेकर जाना है, आपको एक आपको गवर्नमेंट आईडी लेकर जानी है। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी लेकर जाना है। तीसरा आपको लेकर जाना है पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाना है आपको एक। इसके अलावा आपको जो है 10 to 2 मास्टर्स में MSc तक जो भी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको
अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है और उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और क्योंकि वो नोटिस में 30 तारीख को दिया था जब बॉटनी का, तो उसमें उन्होंने बताया था क्या क्या आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ें हैं जो HPSC ने बताई हैं, ये भी वही चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कुछ अगर मिस हुआ होगा तो आप उससे देख लीजिएगा। तो ये रिजल्ट था आपका HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जूलॉजी के लिए। अभी मार्क जो है कितने किसको मिले हैं, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई हुआ है, कितने मार्क्स मैक्सिमम गया, कितना मार्क्स जो क्वालिफाई उनके मिनिमम है, इस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है। क्योंकि अगर पहले मार्क्स दे देंगे तो इंटरव्यू में जो है वो हो जाएगा कि यार इनको इतने मार्क्स है तो इनको कम दे दो, उनको ज़्यादा हो जाएगा, तो बायसनेस ना हो, इसलिए अभी मार्क्स नहीं बताए गए हैं। और शायद मार्क्स तब बताए जाएंगे जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सबके मार्क्स बता दिए जाएंगे। जो 370 कैंडिडेट्स ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया, सबके मार्क्स आ जाएंगे, किसके कितने मार्क्स मिले हैं। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए इन्होंने बस आपको लिस्ट दे दी, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने लोग एलिजिबल बचेंगे उनको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स कम है। तो पूरी संभावना यही है कि जितने लोग भी जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो भी जिनका सही हो, क्योंकि सबको पता है जिनका अगर जरा सा भी अगर नेट की सर्टिफिकेट में कोई अगर वो होगा कि हाँ कैटेगरी का उन्होंने लगाया हो, अदर स्टेट के हों और वो अनरिजर्व में अप्लाई किया है उन्होंने, क्योंकि अदर स्टेट वाले तो अनरिजर्व में ही आएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी सारे कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ये जॉब मिल जानी है। तो ये मार्क्स जो है वो फाइनल आ जाएंगे। तो ये बताना था आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।